अगर आपने इससे पहले के पास नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी अपलोड किए हुई न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। सो जिंदगी अपने ऊपर जानबूझ के घर में मिलकर गिरा लेती है, तभी उसी टाइम मुजन भी वहाँ आ जाता है। उसे लग रहा था कि सावी जिन से जेलस होके उसके साथ ये किया है और सावी को वो बहुत डांटता है और जाके सोजुनजिन के हाथों को देखने लगता है और उससे कहता है आप जाओ इस पर जाके मेडिसिन लगाओ जल्दी। सावी कुछ कहने वाली थी लेकिन वो जनवी उसे फिर से डांट के चुप करवा देता है। सोजुनजिन कहती है जनवी तुम गलत समझ रहे हो, वो ग्लास गलती से मेरे ऊपर गिर गया था। मुजनवी कहता है मैं जानता हूँ उसने क्या किया, आप उसे प्रोटेक्ट मत करो। सिस्टर इन लो आप जाकर सर्वेंट को बोल के अपने घाव पर दवा लगवाइए। सुजनजिन डेविल स्माइल करते हुए चली जाती है। उसके बाद मुजनवी साउकी को ले जाके दीवार के साइड पुश करता है और कहता है बता मुझे ये सब तुमने जानबूझ के किया है। साउकी कहती है मैंने नहीं किया, मैंने तो बस ग्लास को टच करने वाली ही थी और वो स्लिप होके उसके ऊपर गिर गया। हनी मुझे प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो। मुजन भी कहता है तुम्हारा मतलब उसने खुद को ही चोट पहुंचा लिया। सावी कहती है हाँ हनी यही बात है। मुजन भी हंसता है और सावी का फेस पकड़ के कहता है सावी तुम फिल्म एकेडमी की स्टूडेंट हो और एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। अगर मैंने ये सब अपने आंखों से नहीं देखा होता तो तुम पर मैं भरोसा कर लेता। सावी कहती है मुजनवी क्या तुम ब्लाइंड हो, आप ये अभी नहीं देख सकते कि ग्लास को किसने गिराया और तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। मुजनवी कहता है सावकी अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम जो की हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेना होगा। जाते हुए कहता है और पश्चाताप करो, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं वापस आ जाऊंगा। सावकी तो रोने लग जाती है कि मुजनवी उस पर ट्रस्ट नहीं करता और सोचते हैं मुजनवी आई लव यू सो मच पर तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते। एक वीक के बाद सावकी और उसके फ्रेंड के साथ एंजॉय करने जाती है केटीवी होटल के कैरेके में। वहाँ सब लव सॉन्ग गाते हैं। सावकी सैड सॉन्ग गाती है और बहुत सैड थी। सावकी वॉशरूम जाती है और वहाँ गिर जाती है तो उसकी दूसरी फ्रेंड उसे संभालती है। सावकी नशे में मुजनवी को कॉल करके बहुत सारी गालियाँ देती है और कहती है मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज़ आप वापस आ जाइए और अपना उस होटल का एड्रेस बता के फिर से गालियाँ देती है और कहती है अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं किसी और मैन के साथ चली जाऊंगी। लगता है इन दोनों के साथ एक वीक एक दूसरे से बात नहीं की है इन दोनों ने। और फिर सावी के हेड में बहुत हेडेक होने लगता है ड्रिंक की वजह से। उसकी फ्रेंड कहती है सावी क्या तुम मुझे पहचान पा रही हो। इधर मुजनवी अपने असिस्टेंट के साथ कुछ काम कर रहा था लेकिन सावी के फ़ोन आने के बाद जाने लगता है। उसके असिस्टेंट रोकती है तो मुजनवी कहता है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद मुजनवी के टीवी होटल में आ जाता है बहुत गुस्से में। सावकी के पास जाके सावकी से कहता है सावकी क्या तुम मरना चाहती हो। उसकी फ्रेंड कहती है तुम कौन हो। सावकी की फ्रेंड न जानती थी मुजनवी के बारे में और वो आई नहीं थी सावकी के साथ। मुजनवी सावकी को अपने गोद में उठा लेता है और उसकी फ्रेंड सावकी को छोड़ने के लिए कहती है। मुजनवी उससे कहता है मैं इसका अंकल हूँ और इसे घर लेके जा रहा हूँ। फ्रेंड कहती है क्या आप सच में इसके अंकल हैं। मुजनवी चिल्ला कर कहता है एक बार मैं सुनाई नहीं देता और सावकी को ले जाने लगता है। उसके बाद वहाँ पर भागते हुए लूजिंग आता है क्योंकि उसे सावकी के फ्रेंड ने बुला लिया था। वो लूजिंग से कहती है सावकी के तो अंकल उसे ले गए। मुजनवी सावकी को कार में बैठाता है और सोचता है कि पहले इसने मुझे कॉल करके बुलाया और फिर लूजिंग को भी बुला लिया। तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो फिर भी तुम्हें उस पर भी इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। फिर वो दोनों घर पहुँचते हैं। मुजनवी सावकी को उठा के घर के अंदर लेके आता है और सर्वेंट से कहता है आप इसे बात कराइए और हैंगओवर सूप बनाओ। वो सर्वेंट सावकी को लेकर चली जाती है। मुजनवी बैठ के सोच रहा था कि मैंने उस मिल्क वाले इंसिडेंट्स को अपनी आंखों से देखा था, मुझसे गलती कहाँ हो गई। और सोचते सोचते बहुत सारे सिगरेट्स को पी जाता है। तभी सर्वेंट आके बताती है कि मैडम बाथ ले चुकी हैं और हैंगओवर सूप भी आपके रूम में पहुंच गए हैं।
उसके बाद मुजन्मी अपने रूम में जाता है। वहाँ साउकी बाथ लेके लेटी हुई थी और साउकी मुजन्मी को ही याद कर रही थी सपने में। फिर मुजन्मी साउकी को उठाता है उसे हैंगओवर सूप ड्रिंक कराने के लिए, लेकिन साउकी अपना माउथ ही नहीं ओपन कर रही थी, मुजन्मी को गालियाँ दे रही थी। मुजन्मी सोचता है मुझे इसे सूप ड्रिंक कराने के लिए फोर्स करना होगा और सूप को देखता है। फिर वो सूप साउकी को माउथ टू माउथ ड्रिंक करा देता है। वो भी सारा का सारा ड्रिंक ऐसे ही कराता है। सो फिर मुजन्मी सोचता है कि मैंने अभी साउकी को किस किया। साउकी मुजन्मी का हाथ पकड़ के कहती है मुझे छोड़ के मत जाइए। फिर मुजन्मी साउकी के ही साथ हक करके उसे लेट जाता है और सोचता है मैं बस इसकी केयर गार्जियन की तरह कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। मिडनाइट में साउकी उठती है और अपने साथ मुजन्मी को देख के हैप्पी हो जाती है। तभी मुजन्मी नींद में किसी वोंसू का नाम लेता है और साउकी को हक करके वोंसू मुझे छोड़ के मत जाओ। साउकी सोचते हैं ये वोंसू कौन है। मैं मुजन्मी को तब से जानती हूँ जब से मैं चाइल्ड थी, लेकिन मैंने कभी उसके मुंह से वोंसू नाम नहीं सुना। और सभी मुजन्मी से पूछती है क्या ये वोंसू कौन है, तो मुजन्मी कुछ नहीं बोलता, वो तो नींद में था ना। साउकी मुजन्मी को देखने लगती है। नेक्स्ट डे सुबह मुजन्मी उठता है और साउकी को देख के हैरान हो जाता है जो उसे घूरे जा रही थी और उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। इसका मतलब कि साउकी पूरी रात से ही मुजन्मी को ऐसे ही घूरे जा रही थी। मुजन्मी पूछता है ये तुम्हारे आंखों के नीचे इतने हैवी डार्क सर्कल कैसे हो गए। साउकी पूछती है आप यहाँ क्यों आए। मुजन्मी उठ के कहता है अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती तो मैं जा रहा हूँ। साउकी मुजन्मी को जाने से रोक लेती है और कहती है हनी वो मेरी गलती नहीं थी, मुझ पर भरोसा करिए। मुजन्मी कहता है मैं उस मोटर पर खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा, तब तक मैं तुम्हें ही अपराधी मानूंगा। अभी हैप्पी होके कहती है हनी मैं जैंगलिंग लव फिल्म में मुझे 3rd फीमेल लीड रोल मिला है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। क्या आप मुझे देखने के लिए आएंगे जब मैं फिल्म की शूटिंग कर रही होंगी। तब मुजन्मी कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। साउकी उसे आने के लिए मनाने लगती है। मुजन्मी कहता है तुम अब कोई बच्ची नहीं हो और चला जाता है। साउकी सोचते है ये वोंसू कौन है, मुझे उसके बारे में पता करना है। ब्रेकफास्ट करते समय साउकी मुजन्मी से कहती है हनी मैंने सुना कि आपके फादर का 70 बर्थडे आने वाला है। मुजन्मी कहता है तो साउकी कहती है तो क्या आप मेरे साथ उनके लिए कुछ प्रेजेंट बाय करने चलेंगे। मुजन्मी कहता है मैं सोचूंगा। साउकी कहती है आप हमेशा सोचते ही क्यों रहते हैं। मुजन्मी कहता है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हें मना कर दूं। साउकी कहती है छोड़ो मैंने जो कहा। मुजन्मी कहता है मुझे जाना होगा, मैं बिजी हूँ। साउकी मुजन्मी को रोकने के लिए मनाने लगती है तो मुजन्मी उसकी क्यूटनेस को देख के मान जाता है। साउकी तो बहुत हैप्पी हो जाती है और मुजन्मी को किस कर लेती है और कहती है हनी अपना ख्याल रखना। मुजन्मी के जाने के बाद साउकी अपनी फ्रेंड एन को कॉल करके जिंजिन और वंशु के बारे में बता देती है। एन कहती है अभी तक इस जिंजिन से तो छुटकारा मिला नहीं था, अब एक और तुम्हारी लव राइवल आ गई। साउकी कहती है क्या पता वो लव राइवल ना हो तो। एन कहती है अगर हुई तो साउकी कहती है मेरे हस्बैंड को मुझसे कोई नहीं छीन सकता और फ़ोन कट कर देती है। एन कहती है क्या इसने फिर से फ़ोन ऐसे कट कर दिया, ये क्या मेरी फ्रेंड है। फिर साउकी के फर्स्ट डे चैंग सिंग लव फिल्म के शूटिंग सेट पर आती है। वहाँ साउकी अपने रोल के स्क्रिप्ट को पढ़ रही थी। उसमें साउकी को फीमेल लीड साउकी को स्लैप मारेगी। साउकी कहती है मेरा आज का दिन ही कितना ख़राब है। तभी वहाँ पर इस फिल्म की फीमेल लीड आती है जो साउकी की सौतेली सिस्टर जो इंडस्ट्री की टॉप एक्टर है, उसका नाम यानर। साउकी उसे देख के सोचते हैं यही है फीमेल लीड इस फिल्म के, मेरे लिए तो प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, ये तो मुझे मार ही डालेगी। डायरेक्टर उन दोनों के पास आके उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है पहला शूट आप दोनों का ही है। वो दोनों बात करने के लिए चली जाती है। साउकी सोचते ये तो ऐसे प्रेग्नेंट कर रही है जैसे ये मुझे जानती ही नहीं, क्या मैं इसके लिए इतनी सेमफुल हूँ। यानर तो साउकी के एक्टर बनने पर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ा रही थी। साउकी कहती है तुम्हें न्यू कॉमर्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यानर कहती है तुम्हें एक्टर बनने पर पछतावा होगा और सोचते हैं ये तो मुजन्मी के फैमिली में जाने के बाद और भी प्रोटेक्शन में है, तो तुम एक एक्टर बनना चाहती हो। तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें अच्छे से लेसन दूंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ये इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा क्रूल है। उसके बाद वो दोनों का शूट हो रहा था। यानर सोचती है इसने मेरे मुजन्मी को मुझसे चुरा लिया, ये मेरे पास अच्छा चांस है इसे लेसन देने का। यानर बार बार रीटेक लेके साउकी को स्लेप पर स्लेप मारती जा रही थी। साउकी का तो
साउकी तो कुछ नहीं बोल पाती है क्योंकि उसका रोल ही यही था। डायरेक्टर यानर से कहता है क्या हुआ यानर, तुम तो एक ही टेक में सारा शूट कंप्लीट कर देती थी, तो आज क्या हो गया? तुमने 10 टेक लेने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। ये गर्ल को तो देखो, इसके चेक कितने रेड हो गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आप लोग इतना तो बता ही सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में।